हाँ नवाब। बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम क्या हाल है? बाकी लोग कहाँ ठीक हैं? है सर। बाकी लोग बताओ कहाँ पे? सर बाकी लोग ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, थोड़ा वेट कर लेता हूँ क्या। पहला तो ये बताएंगे कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, हर मुसलमान को इल्म हासिल करना, हर चाहे वो मर्द हो या औरत, हर किसी को इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। ये बेसिक है। इसीलिए सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। वो यही कहा है कि तालीम लेने के लिए कहा गया है। सबसे पढ़। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो, जा रही है आवाज़? यस सर। ठीक है, ओके। तो यही कि पढ़ना पढ़ना लिखना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। अब कौन सी इल्म लेना फ़र्ज़ है? ठीक, पहला चीज़ ये है दीनी तालीम है, दूसरा दुनियावी तालीम है। दीनी तालीम लेना फ़र्ज़ है, इतना इल्म हो जाना चाहिए कि वो हलाल हराम जायज़ नाजायज़ का पहचान हो जाए। फिर उसके बाद वो दुनियावी तालीम ले। सर आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या फिर तुम राइट साइड में देखो, ये होगा वाईफाई या सेल्युलर डेटा ऑन करो। चैट पे कोई लिखो राइट साइड में सेल्युलर डेटा ऑन करे। कोई चैट पे कर दो, लेफ्ट साइड में वो लिखे। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। कोई चैट पे लिख दो उसको कि राइट साइड में वाईफाई और सेल्युलर डेटा का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करें। अरे यहीं पे चैट पे वो ऐड है यहीं पर। कोई लिख रहा हो कि नहीं लिख रहा हो? सर लिख दिए। राइट साइड में नहीं होगा, लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में मैं भेज दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड में वीडियो मेरा आ रहा है तुम लोग के पास? यस सर। ठीक है, मैं उसको दिखा रहा हूँ जूम ऑन करके। मेरा फोन दिख रहा है? यहाँ पे लिखा है वाईफाई सेल्युलर डेटा, दिख रहा है किसी को? दिख रहा है किसी को? वाईफाई यस सर। पे क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करो, वाईफाई सेल्युलर डेटा ईयरफोन के पास, यहाँ पे क्लिक करो। हेलो सर। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है उसका। हेलो सर। हाँ, आवाज तो आ रही है तुम्हारी अभी शार्प। भी नहीं आ रही है। एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ। फिर से फिर रिमूव होके फिर से ऑन करो। कॉल करके बोलो उसको तुम लोग कोई। ओके रुको, मैं करता कॉल। फालतू में तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मोशन। आज संडे है तो पढ़ते रहो बस। मोशन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मोशन। मोशन क्या था, कोई एक लोग बताओ। चलो बताओ मत, मैं थोड़ा जल्दी से रिपीट रिव्यू करता हूँ। चेंज इन पोजीशन विद टाइम। टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन का चेंज हो रहा है, जहां पर खड़ा है वहां से अगर वो मूव कर रहा है टाइम के साथ साथ,
चाहे कितना भी स्लो क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पहले अगर 0.4 पर था तो वो जाकर के 0.5 में हो रहा है, या 0.3 में जा रहा है, 0.4.5 पे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, थोड़ा सा भी चेंजेस आ रहा है तो वो मोशन है। ठीक। रेस्ट कब बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे जब उसका उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ साथ, पोजीशन जहां पर खड़ा है वो हमेशा वहीं पर खड़ा रहे, तो वहां पे, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड जो होगा ये इक्वल टू 0 होगा रेस्ट में, यहाँ पर स्पीड नहीं होगा। अब मोशन के दो टाइप हैं, मोशन के दो टाइप है, यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिस स्पीड से चल रहा हो वो हमेशा उसी स्पीड पर हो, जब स्पीड क्या में कांस्टेंट हो। कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब कि स्पीड बढ़ता करता कब है, जब उसके पास एक्सीलरेशन रहता है, इसका मतलब एक्सीलरेशन तो यहाँ कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है क्या है, ये 0 है ना। थोड़ा सा हम कॉम्पिटिटिव बेस्ड पढ़ेंगे, सब तुम स्कूल में पढ़ चुके हो। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में देखो, नॉन यूनिफॉर्म में होगा कि स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड जो होगा वो नॉन कांस्टेंट होगा, इसका मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा, काट दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलेरेशन होगा प्रेजेंट। ठीक। अब मोशन में अब क्या था कि तुम लोग पहले पढ़ा चुके थे, अब इसे ये करो कि मोशन का जो है, सबसे मोशन में क्या क्या पढ़े थे, वेलोसिटी और क्या पढ़े थे, स्पीड पढ़े थे। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके पास क्या मैग्नीट्यूड सर और जिसमें डायरेक्शन हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। हाँ, डायरेक्शन हो। ठीक। स्पीड क्या होता है, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड। हाँ, ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो। अब वेक्टर 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 क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ, फोर्स होगा, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, एक्सेलरेशन। मोमेंटम होगा, वेलोसिटी होगा, प्रेशर। डिस्प्लेसमेंट नहीं, प्रेशर नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में क्या है, स्केलर क्वांटिटी में स्पीड, डिस्टेंस, प्रेशर, करंट, करंट, यही कुछ है। ठीक। ये पढ़े थे। अब अगला पढ़े थे हम लोग, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, यही ना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला, कोई कंडीशन याद नहीं करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला चलो। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग को कराया था, है ना, टोटल टाइम। एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराया था ना, आज भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक टॉपिक आगे पढ़कर फिर हम लोग क्वेश्चन मजेदार सब करेंगे, है ना। फिजिक्स में क्वेश्चन आना चाहिए, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव बेस्ड पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा जो है यहाँ पर थ्योरी उतना पूछेगा नहीं, तुम्हारा न्यूमेरिकल्स पूछेगा। ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो पढ़ लिए। अब तीन फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद पढ़े थे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है। इसको एज अ क्रैश कोर्स की तरह लेकर चलो, क्योंकि हम लोग बहुत तेजी तेजी पढ़ेंगे, ये सब तुम स्कूल में पढ़ चुके हो, है ना। ओके, देखो यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, एक्सीलरेशन, है ना। ये सब पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे विद क्वेश्चन लगा करके। अब अगला पार्ट चलेंगे, ग्राफ। ग्राफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ। एक्चुअली ग्राफ तुम लोग पढ़ोगे मैथमेटिक्स में अच्छे से, हम फिजिक्स हैं, जितना काम चला होगा हम उतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है, फिजिक्स में। ग्राफ देखो क्या होता है कि कोई भी प्लॉट करते हैं, तो अब तक तुम लोग स्कूल में पढ़े होगे कि ये y होता है और ये x होता है, ठीक। इसमें प्लॉट प्लॉट का मान लो कोई ये ग्राफ, पहले तो उसका देखो पोजीशन भी यही होता है। मान लो कि कोई आदमी खड़ा है तो तुम कैसे बता दो, मान लो यहाँ पर कोई खड़ा है तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, क्या होगा, तो हम ओरिजिन को क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ये 0 0 मानते हैं कि मतलब यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है।
अगर तुम कोई आदमी का बोलोगे y इक्वल टू 4 है, तो तुम्हारा पहला सवाल आएगा y इक्वल टू 4, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, अगर 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो इस लाइन पर कहीं भी तो हो सकता है। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बोल पाएगा। कोई आदमी खोजेगा किसी आदमी को कि x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 पर खोजो, तो वो जाएगा, यहाँ पर भी हो सकता है वो आदमी यहाँ भी हो सकता है, वो आदमी यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है ना। उस एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए फिर तुमको दूसरा क्वाड्रेंट बताना होगा, जो x का बताना होगा, जो कि यहाँ पर अगर रहेगा तो इसका एक अलग वैल्यू होगा। इसको लिखें कैसे, पहले x का लिखते हैं तब y का लिखते हैं, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। अगर ये 2 है तो तुमको बताना, अगर 2 4 पर है, अगर 3 4 पर है, 5 4 पर है, ऐसे बताना होगा तुमको। x एग्जैक्ट लोकेशन 5 4 बोले तो बस यही एक पॉइंट हो सकता है और कोई पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है, 2D में। अब देखो कि अब हम लोग को ये सब मैथमेटिक्स में है, ठीक है। कोई बोलेगा कि एक लाइन है, ऐसे खींच दी है, ठीक है, ये लाइन है, तो ये अगर ये लाइन है, तो इसका हर पॉइंट पे अलग अलग लोकेशन होगा। इनिशियल पॉइंट 2 है, मान लो ये x कितना, ये 3 दिखा रहा है, इसका मतलब ये 3 है और ये 2 है, ठीक। कोई आदमी अगर यहाँ से इस पर ऐसे चलता है, अगर हम तो फिजिक्स में मोशन की बात कर रहे हैं ना, अगर कोई आदमी यहाँ से ऐसे चलता है, तो इनिशियल पॉइंट क्या उसका 2 है, y इक्वल टू 2 है, लेकिन अगर x इक्वल टू मान लो कि 2.5 है, मान लो कि यहाँ 3 है, तो इसको क्या लिखोगे, 2.5 और 2 लिखोगे। कोई यहाँ से शुरू किया और वो जा करके यहाँ पर रुक गया इस पॉइंट में 3 4 पर, तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि कितना मीटर चला, कितना मीटर चला, तो कैसे निकालोगे, ये सब चीज आज पढ़ेंगे। और किसका ग्राफ कैसे बनेगा वो पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है ग्राफ का वो पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत ग्राफ में? अभी हम आगे चलते हैं, ठीक। मान लो स्टैंडर्ड चलते हैं, एक आदमी यहाँ पर एक आदमी है, उसका पोजीशन है 2 3, ओके, और वो ऐसे ऐसे चला, वो यहाँ पर खड़ा हो गया। तुम्हारा जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ाएंगे, वरना ग्राफ तो बहुत हायर क्लास में जाओगे और बड़ा बड़ा चीज पढ़ोगे। मान लो यहाँ पर गया, तो देखो कि ये y है और ये x है, तो y भी बड़ा है, तो यहाँ y 3 है। पहले x की बात करें, 3 से मान 2 से मान लो 4 पर गया, और 3 है तो मान लो 6 पर गया, ठीक, यहाँ पर पहुंचा। तो कोई बोलेगा कि y जो है वो मीटर में दिया हुआ है, 2 मीटर, ठीक है, यहाँ पर है 4 मीटर, कोई यूनिट तो होगा ना। ये हुआ x इक्वल टू 2 मीटर, यहाँ है मान लो, ये मीटर में दिया हुआ, यहीं पे लिख देगा इन मीटर, और y में लिख देगा इन मीटर, ऐसे जो भी सेंटीमीटर जो कुछ भी लिख सकता है। और इस 4 का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट इधर 4 है, यहाँ इस पॉइंट मतलब इस 4 इसके रेस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन खींच रही है, ये 4 है, और इधर क्या है 6 है, इसका मतलब है ना, ये 6 है ना। तो तुम पहले भी पढ़ चुके हो, मैथमेटिक्स का यूज करोगे कि ये लाइन का कितना कितना चला, कितना मीटर चला, यही निकालना है तुम लोगों को। सबको आवाज क्लियर आ रही है और समझ में आ रहा है, हम ज्यादा फास्ट हो रहे हैं, ये बोलो। सर थोड़ा सा फर्स्ट। फास्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या फास्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि देखो यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर 4 और 6 है, ठीक। 2 मतलब पहला चीज x को दर्शाता है कि वहां पर x का स्ट्रेट लाइन अगर x की तरफ फ्लोट करेंगे तो वो 2 होगा, ठीक। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, ये 4 हुआ, और यहाँ पर जो है ये 6 है y के इसमें। अब देखो कि कोई पूछेगा ये बंदा कितना चला, ये बंदा कितना चला, कोई पूछेगा, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, जस्ट सोचो। एक ट्रायंगल बना के तो हम आराम से बना सकते हैं ना, कि इसको क्या करेंगे, एक प्लॉट करेंगे कि हमको ये निकालना है, तो यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचो, और एक लाइन हमारा, हाँ 1 मिनट, एक बार पढ़ा करके फिर से हम रिपीट करेंगे सेम टॉपिक को, एक यहाँ से हम करेंगे, ठीक। देखो जोया क्या हुआ कि कोई बंदा 2 और 3 में खड़ा है, इसका मतलब हुआ 2 जो है वो x है, x इक्वल टू 2 पर खड़ा है, मतलब ये एक ऐसा कुछ लाइन है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू यही एक लाइन हो सकता है जो y के पैरेलल होगा। अब इस पैरेलल लाइन पे वो फिर फौरन बोल दिया कि y इक्वल टू 3 पर है, तो y इक्वल टू 3 कुछ इधर होगा, ये 3 करो, y इक्वल टू 3, तो कुछ ये होगा y 3, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वही होगा। फिर से प्लॉट करते हैं। अगर कोई बोला y इक्वल टू x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 ये है, ये x है, तो इसका पैरेलल टू y खींचेंगे, ठीक। अगर कोई बोलता है y इक्वल टू 3, तो मान लो ये 3 है, तो इसके x के पैरेलल खींचेंगे 3, यही लाइन पे कहीं 3 होगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही पोजीशन है उसका, कि वो यहाँ से शुरू किया। इस पॉइंट का नाम क्या बोलोगे, 2 3, 2 और 3 बोलोगे। अब ये बोला है ये यहाँ से यहाँ गया है, और इसका लोकेशन हो गया 4 से 6, तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 पर है, तो ये x इक्वल टू मान लो 4 ये है, तो ये इस पे एक पैरेलल y की तरफ खींचेंगे,
और y इक्वल टू कितना है 6 है, तो y इक्वल टू ये 6 मान लो, इसका पैरेलल में खींचेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वही पोजीशन हो गया 4 से 6। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये कितना डिस्टेंस चला, हम तो पोजीशन बताए कि इस पोजीशन से शुरू किया उस पोजीशन में जाके खत्म किया, हम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट की ही बात करेंगे क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, इसको निकालना है। अगर वो ग्राफ में बोलता पहले पोजीशन से यहाँ जाता फिर यहाँ जाता, वहां सबका इंडिविजुअल जोड़ना पड़ता, हम तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं कि वो यहाँ से शुरू किया, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे ये, हमें मेरा सवाल है कि ये कितना होगा, यही है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो बोर्ड चेंज करते हैं अगेन। देखो ये अगर हम 2 और 3 लिए हैं और ये क्या लिए हैं 4 और 6, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पर क्लिक करोगे, x इक्वल टू 2 ये है, पैरेलल टू ये 2 है, पैरेलल टू y खींचेंगे, ये y है और ये x है, और y इक्वल टू 3 हम क्लिक खींच रहे हैं, ये y इक्वल टू 3 है। ठीक, अब बोला कि x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 मेरा ये है, x इक्वल टू 4, और y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 मेरा ये है। ठीक, तो एक चीज देखो कि हमको निकालना क्या है, ये वाला निकालना, ये अब ये लाइन इसलिए खींच के दिखाया क्योंकि देखो ऑलरेडी तुम्हारा एक ट्रायंगल बन गया, ये बना और ये बना एक। ठीक है, तो तुमको ये निकालना ये कितना होगा, तो देखो सुनो सुनो सुनो, ये कितना होगा, कोई एक लोग रिप्लाई दो, ये कितना होगा, पीला शायद तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा तो हम रेडी लेते हैं, ये कितना होगा, ये बताओ, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई एक लोग बताओ ये कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो बाबू ये इसके पैरेलल है, ये किसके पैरेलल है, y के पैरेलल, ये किसके पैरेलल है, ये देखो ये लाइन जो है, ये लाइन इसको शिफ्ट देखो, ये पैरेलल है, यही लाइन तो है, हाँ कि नहीं। तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो y जितना है इस पोजीशन पे और ये y जितना है यहाँ का यहाँ से माइनस कर देंगे। अरे हाँ कि नहीं, रिप्लाई आना चाहिए, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, कोई एक लोग बोलो। यस हाँ समझ में आया कि नहीं है। देखो अगर कोई ये लाइन की बात कर रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या हुआ, यही तो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यही इतना ही तो लेंथ है। ओके, नहीं समझ में आया। अगर ये लाइन हम खींच रहे, कोई एक लाइन है, तो हम ये नहीं कर सकते क्या कि ये ऐसे, यही वाला तो लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। जब ये हमको पता है कि 6 है और ये पता है कि 3 है, तो इन दोनों के बीच में कितना दूरी है, 3 ही ना है बेवकूफ, हाँ कि नहीं, है ना। तो वही बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ से लेके, तो यहाँ y इक्वल टू क्या है, क्योंकि y के पैरेलल है, इस पोजीशन में y इक्वल टू क्या है 6 है, इस पोजीशन में y इक्वल टू क्या है 3 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3। तो ये बोल सकते हैं कि इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम y2 माइनस y1 करेंगे, हाँ कि नहीं, ये y2 है ये y1 है। यस सर, गेटिंग माय पॉइंट। यस सर, यस सर, जोया यस सर। समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत है जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो। ये लोग सब 10th वाले हैं, तुम 9th वाली हो, इसलिए जल्दी बोलो। नहीं सर, नहीं समझ में आया, आ गया सर समझ में। ओके ठीक है। सिमिलर केस देखो, अब हमको ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला लाइन, एक मिनट में इरेजर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लिख दिया हूँ। ठीक, अब देखो ये वाला है, ओहो इरेजर ही रह गया, ओके चलो ये देखो, ये पोजीशन है, हमको ये निकालना है अगला। अरे हम ये इसलिए निकाल रहे हैं कि तुम हाइपोटेनियस नहीं निकाल सकते हो अगर ये दोनों पता चल गया तो। यस सर, पाइथागोरस। अब ये वाला लाइन किसके पैरेलल है, ये वाला, अगर हमको इतना पता चल जाए तो वही इतना है, हाँ कि नहीं रे। यस सर, तो इसको क्या बोलेंगे, जब ये x इक्वल टू ये 2 है, x इक्वल टू यहाँ 2 है और x इक्वल टू यहाँ कितना है 4 है, तो इनके बीच में कितना हो जाएगा 2 नहीं हो जाएगा, 4 यहाँ है और यहाँ 2 है, इन दोनों के बीच में कितना है 2 ही हुआ, 4 माइनस 2 करेंगे 2। तो हम ये नहीं ले सकते x2 माइनस x1, किसको समझ में नहीं आया जल्दी जल्दी बोलो।
अगेन हम दूसरा बोर्ड लेते हैं, फिर से समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस हमको पॉइंट बताना, ये क्या था, 4 और ये सॉरी ये 2 और 3 और ये 4 और 6 है ना। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना था, ठीक। तो एक पहला 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 हम तो ये डॉट 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 करेंगे, ये बनाए ट्रायंगल बनाए, ठीक। ये जो है ये किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है। ये जो है y के पैरेलल है, तो इसका मतलब हमको ये y की तरफ जा रहा है, इसका मतलब y में माइनस करेंगे, तो ये वाला आ जाएगा y2 माइनस y1। यहाँ पर y कितना है, ये वाला लाइन देखो, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन जाएगी ना। ये y कितना है, 3 है ना, ये y 3 है, यहाँ पर 3 लिखा है तो y इक्वल टू 3 है ये, तो ये 3 है, मतलब यहाँ पर 3 है। यहाँ पे पहले पोजीशन लिख लो, ये 3 है, और ये यहाँ पर जो है x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे y 3 है, x इक्वल टू, और ये x कितना है 4, हाँ कि नहीं। यस सर। अरे उल्टा लिख दिया यार, पहले x को लिखोगे फिर ना इसको लिखोगे। यहाँ पर x 4 है और y इक्वल टू कितना है 3 है, इस पॉइंट का ये, इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये y कितना कट कर है 3, तो 3 बाद में लिखेंगे, और x कितना है ये वाला 2 है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले निकालने के लिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये y के पैरेलल है तो y, ये वाला क्या x के पैरेलल है तो x वाला चीज माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 4 x माइनस 2, तो 2 x 4 - 2 3 - 3 इसलिए नहीं कर रहे हैं, देखो ना ये 3 3 कॉमन है तो 0 हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा ये, हाँ कि नहीं। यस और ये वाला क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, अगर ये y2 है और ये y1 है तो y2 माइनस y1 जो पैरेलल है जिसके होगा वही 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 रखेंगे, जैसे y के पैरेलल है तो y2 माइनस y1 ये आ गया, और ये हो गया x के पैरेलल है तो x2 माइनस x1, ठीक है। सुमैया समझ में आया, यस सर। सुमैया समझ में आया, यस सर। ओके ठीक है। तो देखो अब मेरे को क्या निकालना था, ये वाला, अरे बेवकूफ, यही तो निकालना था मेरे को, ये निकालना है, ये x2 माइनस x1 बराबर कितना हुआ, x2 यहाँ कितना है 3, यहाँ x2 कितना है x2 कितना है 3, ये x1 कितना है 2, तो 3 माइनस 2, सर वहाँ 4 है x। और सॉरी ये 4 है, यहाँ x क्या है 4, हाँ कि नहीं। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो मतलब मेरा ये 2 हुआ, और ये वाला कितना होगा हमारा y2 माइनस y1, यहाँ y 6 है माइनस, और यहाँ y 3 है, कितना हो गया ये 3। तो जब ये 3 है और जब ये 2 है तो क्या फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस का, h इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 तिया 9 प्लस 2 दूना 4, तो रूट 13 होगा कि नहीं होगा आंसर, यस और नो। यस फॉर्मूला ने बना नहीं सकते कि फॉर्मूला ये इक्वल टू जो होगा h इक्वल टू मतलब ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू d इक्वल टू अंडर रूट क्या किए, इसका स्क्वायर मारे है ना, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा फॉर्मूला, हाँ कि नहीं, कोई किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। यस सर यस सर अंडर रूट भाई जोड़ रहे थे ना दोनों को, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x माइनस जिसका ये होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। होगा नहीं ये होगा, फॉर्मूला कहाँ से आई हुआ पता चल गया कैसे आया। अच्छा ये बताओ कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का ब्रैकेट में स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई एक लोग बताओ, चलो सुमैया तुम बताओ, क्या दोनों सेम चीज है, हाँ या ना, सब लोग बोलो। नो सर दोनों सेम नहीं सेम नहीं, दोनों अलग अलग है यार, y1 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये सिंगल पाई है, अगर y2 का वैल्यू 3 है तो 3, y1 का वैल्यू अगर 2 है तो इसका स्क्वायर करो, 2 दूना 4,
इसका मतलब हुआ कि y2 माइनस y1 पहले इन दोनों को सॉल्व करके तब अंदर में स्क्वायर लगाओ। ब्रैकेट का मतलब हुआ पहले सॉल्व करो फिर उसका स्क्वायर लगाओ। यस और नो? Yes. Yes, sir. आगे बेसिक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बेसिक चीज। Yes, आगे, sir. आगे चलें, नेक्स्ट चेंज। अब ग्राफ देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। अगर कोई ग्राफ ऐसा है, देखो अगर कोई बोला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पहले समझा करो। अगर कोई बोला कि इसमें ग्राफ में ये सब ये है कि y जो है कैसे x की तरफ चेंज हो रहा है, x के कैसे डिपेंडेंट है, x अगर चेंज हो रहा है तो y में कितना चेंजेस आ रहा है, उसका ग्राफ निकाल रहे हैं। क्योंकि तुम जो देख रहे हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसमें t जैसे चेंज होगा v भी वैसे चेंज होगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. t अगर 3 देंगे तो v कुछ और हो जाएगा, 5 देंगे तो v और कुछ हो जाएगा, टाइम बदलेगा तो t बदलेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. इसीलिए ये सब फॉर्मूला बता रहे हैं, ये सब मतलब ग्राफ बता रहे हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब ये हुआ, अगर कोई बोला y इक्वल टू 5x प्लस 3 है, प्लस है ये, ठीक है, प्लस 3 है, तो अगर x मतलब कि अगर कोई x, तुमको अगर x का वैल्यू पता रहेगा तो तुम y आराम से बता दोगे, हाँ कि नहीं? Yes, sir. अगर Yes, sir. बोलेगा x इक्वल टू 1 पे y कितना होगा, तो y इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 8, इसके जगह पे 8 होगा, नंबर 8, हाँ कि नहीं? अगर y Yes, इक्वल sir. टू 4 बोलेगा, सॉरी x 4 बोलेगा, तो तुम y इक्वल टू क्या करोगे? y इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 3, ये तो इक्वेशन है। 25 प्लस 20, कहीं यहाँ पर आगे होगा 23, यहाँ पर कोई पोजीशन की बात करेगा, हाँ कि नहीं? ये समझ में आया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या हुआ कि m कोई कांस्टेंट है जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, m 1 2 3 4 कुछ भी हमको पता नहीं, प्लस सी का मतलब कांस्टेंट पहले का है। मतलब क्या हुआ कि कोई y जो है ना, x जब 0 डालेंगे ना, x इक्वल टू 0, तो y जो है c रहेगा, c मतलब सम कांस्टेंट। अगर वहां पे 5 है तो y 5 से शुरू होगा। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो तुमको देखना है कि y कब x इक्वल टू 0 पे y, ये c y कितना हो रहा है, तो अगर 0 डालोगे तो प्लस c, अगर c इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब y 4 से स्टार्ट होगा, ऐसे, हाँ कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो ये सी सम कांस्टेंट दिए हैं कि जरूरी नहीं है क्या कि जब x 0 हो तभी y 0, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तुम लोग ऐसा बहुत बार पढ़े होगे कि मैं जब पैदा हुई तो उस वक्त मेरी माँ मुझसे 10 साल बड़ी थी, तो क्या मेरी माँ और वो दोनों सेम उम्र का था? नहीं ना, इक्वेशन में प्लस 10 जोड़ते हैं ना हमेशा। गेटिंग माय? तो वही Yes, sir. चीज। अब तुमको एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या u प्लस ए टी, तो जरूरी नहीं है ना कि तुम t इक्वल टू 0 सेकंड पे जैसे तुम गाड़ी को देखे तो वो रुका हुआ था, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तुम जैसे गाड़ी को देखे थे, अरे तरीका 10 की स्पीड से है चल रही है, फिर 1 सेकंड के बाद देखो ये तो 15 की स्पीड से चली गई। तो क्या जब तुमने t इक्वल टू 0 सेकंड देखा तभी वेलोसिटी 0 थी क्या? इसकी बात कर रहा है, ये वेलोसिटी 0 थी? नहीं थी ना, तभी 10 थी। इसीलिए यही कांस्टेंट की बात कर रहा है कि जब तुमने t इक्वल टू 0 सेकंड पे देखा तो तभी उसकी 10 पहले से स्पीड थी। इसका उस टाइम में क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 10 मारोगे, टी इक्वल टू 0 पे जब ग्राफ उसका बनाएंगे तो वहां बताएंगे, ठीक? अब देखो नॉर्मल इसी पे चलते हैं ग्राफ। अगला पहला चलेंगे, अगर ये रहा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पहला, ठीक? तो हमारा पहला रूल ये होना चाहिए कि हम x इक्वल टू 0 सबसे पहले पुट करेंगे, ठीक है ना? एम एक्स प्लस जी कभी भी हम चेक करेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, पहले ये वाला जो ये है इस पे जो डिपेंडेंट है इसको पहले 0 मारेंगे कि देखेंगे कि y कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक? तो मान लो कि अगर क्वेश्चन रहता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो ऐसे करो, ये y है, ये x है, तो x इक्वल टू 0, जब यहाँ की बात कर रहे हैं x इक्वल टू 0 ये है, जब x इक्वल टू 0 दे रहे हैं, x इक्वल टू 0 दे रहे हैं, तो y हो जा रहा है 3। नहीं, अरे m कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो y इक्वल टू कितने, 3, तो y कुछ यहाँ 3 होगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. इस पॉइंट पे लेकिन x तो अभी 0 है ना, इसीलिए तो 0 पर जब x 0 है तो उस टाइम इस पॉइंट पे y कितना है, 3। यस सर।
अब देखो क्या होगा कि जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहेगा तो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है ये लिख लो कॉपी में, सब लोग कॉपी लेके बैठे हो कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इक्वल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब कि अब देखो x इक्वल टू 1 पुट करो तो अच्छा m का वैल्यू मुझे कुछ देना पड़ेगा। मान लो m इक्वल टू 1 है, मान लो लेट m इक्वल टू 1 है, तो अब क्या आ जाएगा y इक्वल टू x प्लस 3, हाँ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब x इक्वल टू 1 पुट करो तो y इक्वल टू 4 और x इक्वल Yes, टू sir. 1 है। x इक्वल टू 2 पुट करो तो y इक्वल टू x इक्वल टू 2 करोगे तो 5, ठीक, 6 होगा, फिर अगर अगला बढ़ाएंगे तो 7 होगा। मतलब क्या हुआ, x जैसे बढ़ रहा है, देखो x 1 दिए हो तो y भी बढ़ रहा है, x 2 दिए हो तो y भी बढ़ रहा है, x 3 दिए तो y भी बढ़ रहा है, हमेशा y बढ़ रहा है। अगर x बढ़ा रहे हैं तो यस अगर x घटाएंगे तो y भी घटेगा, हाँ कि नहीं? तो Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि Yes. इसका मतलब हुआ कि या देखो या तो ज्यादा अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो ऐसे बढ़ेगा, अगर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रहा है तो ऐसे बढ़ेगा, उससे धीरे वैल्यू बढ़ रहा है तो ऐसे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो स्ट्रेट लाइन, हाँ कि नहीं? रुको हम ये कर देते हैं, ये एक्चुअली मेरा हाथ सीधा चल नहीं रहा है, तो हम इसमें एक सेंसिटिव ये स्मार्ट रिकॉग्नाइजेशन, हाँ ऐसा, या तो ऐसे बनेगा, देखो या तो ऐसे बनेगा, अरे रिकॉग्नाइज क्यों नहीं ले कर रहा है, स्टेट ऐसे बनेगा या स्टेट ऐसे बनेगा, स्टेट ऐसे बनेगा, है ना? तो यहाँ पर देखो अगर यहीं पर 2x प्लस 3 रहता है, सॉरी अगर यहीं पे हम ये करते हैं x ये y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू 2x प्लस 3 रहता, तो अब देखो कैसे बढ़ रहा है। अगर 1 देते तो 2 प्लस 3 5, अगर x इक्वल टू 2 देते तो 2 दूना 4 प्लस 3 7, अगर x इक्वल टू 3 देते तो 3 3 3 6 प्लस 9, तेजी से बढ़ रहा है ना। तो इसी तरह स्ट्रेट लाइन में अपने हिसाब से वो x का वैल्यू मैच करते हुए तुम बढ़ाओगे, ठीक है, वो अपने आप करेगा। तो वो तुम कर लोगे कि जैसे x इक्वल टू 1 अगर यहाँ पुट कर रहे हो तो y का वहीं पे जाना चाहिए, उसी पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 पर जो y आएगा उसी पॉइंट पर जाना चाहिए। ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा अगर y इक्वल टू x रहे तो, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहे तो। ओके, समझ में आया कि नहीं? ये Yes, sir. याद कर लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, कि y Yes, sir. जब प्रोपोर्शनल टू x होगा तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। तो x इक्वल टू 0 पुट करके पहले y फाइंड कर लेना कहाँ से हो रहा है, ठीक? नहीं, बोर्ड चेंज कर रहा हूँ, अरे मैक्सिमम हो गया। ओके रुको, ये बताओ, अगर y इक्वल टू mx प्लस c है और हमने कहा कि y इक्वल टू मान लो 2x प्लस 2 रहता, ठीक? तो पहले दो चीज तुमको निकालना है, पहले y इक्वल टू x इक्वल टू 0 पर y कितना होगा ये पहले निकालो। तो x इक्वल टू 0 पर बताओ y कितना होगा, कोई एक लो जल्दी बोलो। 2. वेरी गुड। तो ये y है, ये x है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहाँ है। अब इसका मतलब y पे बात करेंगे, y कितना है 2, तो ये 2 है। दूसरा तुमको ये निकालना है कि y इक्वल टू 0 पर x कितना है, पहले दूसरा ये निकालना है, बताओ। अब इसको 0 पुट करो तो 2x प्लस 2, हाँ कि नहीं? यस अब देखो ये 2 को इधर लाओगे तो -2 इक्वल टू 2x, हाँ कि नहीं? यस Yes, sir. -1. x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। किसी को समझ में आया? ये मैथमेटिकल है, तुम्हारा काम है। Sir. समझ आया क्या आया? -1 कैसे आया? जोया समझ में आया? Yes. Yes, sir. ओके, तो एक देखो कि x इक्वल टू -1 कब जाए, y इक्वल टू 0 तब यहाँ है, x इक्वल टू -1 कहीं यहाँ रहेगा ना, हाँ कि नहीं? Yes. देखो यहाँ और ये पॉइंट टच होना चाहिए, इससे स्ट्रेट मिला करके एक बनाना ग्राफ है ना, इससे एक स्ट्रेट लाइन मिला करके ग्राफ बनाना है। हम स्मार्ट रिकॉग्नाइजर ऑन करके मैं तुमको एक बना के दिखाता हूँ, ऐसा कुछ ग्राफ होगा,
हो जा भाई स्ट्रेट, हाँ हो गया, समझे? मतलब कि इसी के साथ चेंज होते रहेगा। हो जा भाई स्ट्रेट, अरे थोड़ा सा ये हो गया, इसी तरह कुछ स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ होगा, समझे? मतलब यहीं पे कुछ होगा ग्राफ, मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम यहाँ का अगर पॉइंट पता चलेगा तो वाई पता चल जाएगा, यहाँ का एक्स पता चलेगा तो वाई पता चल जाएगा, यहाँ पे एक्स का निगेटिव का पता चलेगा तब भी वाई पता चल जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखो, पहला को ये लिखो, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, वाई ओके, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ग्राफ इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। ओके ठीक है, हमारा बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफ से ही आता है। सर वो जो y इज इक्वल टू ax प्लस b होता है, वो इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है ना? y इज इक्वल टू ए x प्लस b। एक्स प्लस बी, अरे यार तो वेरिएबल है, ए और बी को चेंज कर रहा हूँ हम, के एम एक्स प्लस सी, क्या है सेम तो है। अभी बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या कुछ अलग है क्या? हम यहाँ कॉन्स्टेंट्स पहले आ रहा है, इसको नहीं लिख सकते ए टी प्लस यू, बस टाइम के साथ चेंज होगा, हाँ कि नहीं? अभी वहां पहुंचेंगे उस ग्राफ पे, पहले ये लिखो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन लिखो। यस सर, लिख चुके। बहुत बढ़िया, गुड। यस सर, लिख दिया। अब अगला बोर्ड पे चलते हैं। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि नॉर्मली तुम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सबका कैरेक्टरिस्टिक लिखा दे रहे हैं ताकि आगे काम आए, वरना यही वाला जो फॉर्म जो सबसे पहला था y इज इक्वल टू mx प्लस c, वही उसी का जरूरत पड़ेगी ज्यादातर। ठीक, अब मान लो कि y इज इक्वल टू देखा कि x स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, y जो है प्लस सी, ठीक, मतलब क्या कि x स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे करो x, मतलब अगर x 1 रख रहे हो, m इक्वल टू पहले y, m इक्वल टू 1 मान के चलते पहले, ठीक, तो हम क्या होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हम तुमको एक चीज दिखाना चाह रहे हैं कि जब y कितना होगा, x का वैल्यू पुट करना, रुको वेट, एक चीज तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये y है, ये x पहले लो, और y अगर x इक्वल टू 1 होगा तो y कितना होगा, और c मान लो 3 है, ये 3 मान लो, अब इक्वल टू, तो बोलो जल्दी बोलो। 3 होगा सर। 4। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 तो 4, यस सर, 4। अगर 2 डालेंगे तो जोया तुम बताओ, अगर y x इक्वल टू 2 डाले तो y कितना होगा? 7। 2 दूना 4 7, बहुत बढ़िया। अगर 3 डाले तो 12। 12 प्लस 3, 3 3 9 प्लस 12 सॉरी। अगर 4 डाले तो 19। 19। 19। कितना रैपिडली चेंज हो रहा है, ठीक है, अभी कम हो, लेकिन तुम जैसे वहां पर वैल्यू 10 और 11 डाल के देखो कितना का चेंजेस आ रहा है, ये चेंजेस बढ़ता जाएगा। वही 15 और 16 में डालोगे वैल्यू, इन दोनों के बीच में देखना गैप बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत तेजी से ग्राफ चेंज हो रहा है, ये डिफरेंस तो बहुत तेजी से ये कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक। तो अभी हम बताएंगे वो ग्राफ कैसा बनेगा। एक और चीज बताओ, अगर x इक्वल टू -1 रखे, एक मिनट, नहीं इसी को मिटाता हूं मैं, ठीक है, और मैं यहाँ लेता हूँ x इक्वल टू -1 होगा तो y कितना होगा, बताओ जी। 4 सर। गुड, पॉजिटिव। -1 का स्क्वायर क्या होगा? जोया -1 स्क्वायर क्या होगा? जोया तुम बताओ कि -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर, अरे नहीं आता तो बोलो, बताएंगे, बोलो। सुन रही हो? यस सर, +4 बोले तो। अच्छा +4, तो अगर -3 रखेंगे तो? -3 रखेंगे तो +9। बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है कि y हमेशा प्लस में जा रहा है, हाँ कि नहीं? यस 2 सर। 4, तो इसमें कितना हो जा रहा है? 7, 3 रख रहे तो 3 3 9 प्लस 12, है ना? तो एक चीज तुमको समझ में आ रहा है कि x को पॉजिटिव में रखो या निगेटिव में रखो, y पॉजिटिव में ऑलवेज होगा।
यस सर। तो अगर C प्लस में जब 1 था, अगर C देखो 3 है, अगर तुम 1 रख रहे हो तो उस टाइम में y तो पॉजिटिव पर कहीं खिसकेगा। नॉर्मली अगर C इक्वल टू 0 मानते, अगर C इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसका ग्राफ ऐसा होता है, y देखो कैसे तेजी से बढ़ रहा है x की तरफ, x यहीं पर है, ये x थोड़ा सा चेंजेस आए लेकिन y में यहाँ पर देखो, यहाँ y का देखो ऐसे देखो, ये गैप जो है ना, ये गैप बढ़ता जाएगा, ये थोड़ा सा गैप है लेकिन यहाँ पर ज्यादा गैप होगा, तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये सर। पॉजिटिव था, जब x पॉजिटिव था तो y इतना तेजी से बढ़ रहा था। अब ये y x इधर निगेटिव है, -1 -2 ऐसे ही है ना, तो इधर भी देखो माइनस में रखेंगे तब भी y पॉजिटिव है ना, इधर पॉजिटिव है ऊपर, तब भी इधर घूमेगा, ये बनेगा ग्राफ, इसको बोलते हैं पैराबोला। लिख लो भाई, ये लिखो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ पैराबोला लिखो। ये तुम्हारा थोड़ा थोड़ा इसको जरूरत पड़ेगी, ज्यादा नहीं पड़ेगी। ओके, किसी को दिक्कत? y भी पॉजिटिव में आया ना, समझ में आया? कब? ये कब? जब Yes, c इक्वल टू 0, जब c इक्वल टू 0, समझ रहे हो? हम हमेशा क्या बोले कि पहले x इक्वल टू 0 पे क्या होगा वो निकालना ग्राफ। यहाँ तो c इक्वल टू 0 इसलिए जाए, अगर देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है, तो x इक्वल टू 0 पुट करे तो प्लस c से शुरू हुआ, हम कह रहे हैं c भी 0 है तो 0 से शुरू हो गया। अगर बताओ कि 2 होता, c इक्वल टू 2 होता तो y इक्वल टू 2 से शुरू होता, यहाँ y इक्वल टू 2 है, तो यही चीज जो है ना बस ऊपर शिफ्ट हो जाता ऐसे, समझ रहे हो? हाँ कि नहीं? यस सर। बस यही चीज शिफ्ट हो जाए ऊपर। अगर मान लो कि -c रहता तो नीचे शिफ्ट होता ना, वही 0 पुट करते तो -2, तो y को टू -2 तो रहता, लेकिन मुंह जो खुला हुआ रहता हमेशा ऊपर की ओर खुला रहता। लेकिन बोलोगे सर यहाँ पे y का तो वैल्यू आ गया थोड़ा सा, यहाँ पे दिख रहा है, एक रन दिख रहा है, ये वाला चीज, सर थोड़ा सा y का तो वैल्यू आ गया निगेटिव में। हाँ, अरे आएगा ही ना, यहाँ पे -2 है, अगर 1 पुट करोगे तब भी -1 तो आ रहा है ना, थोड़ी देर के लिए तो वैल्यू इसका तो माइनस में रहेगा ना। ग्राफ की अच्छी चीज क्या है ना कि वो पॉइंट पॉइंट का चीज बता रहा है, 1.1 पे क्या है, 1.2 पर क्या है, 1.3 पर क्या है, लेकिन हम लोग आसानी समझने के लिए सीधा बोल रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ग्राफ तो पॉइंट पॉइंट का पोजीशन बता रहा है, हिसाब दे रहा है, ग्राफ इतना परफेक्ट चीज है, समझ रहे हो? ये समझ में आया? यस सर। सुमैया समझ में आया? समझ में इसको कुछ नहीं है, याद रखो कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा तो ऐसा ग्राफ होगा, ठीक? यस सर। अभी इसका अभी तुमको अभी लिख के रखो, क्योंकि अभी आगे सवाल आने वाला है तो फिर तुम्हारा अभी बजाएंगे बैंड कैसे कैसे हो रहा है मैक्सिमम। सर। चलो हम, बोलो। हम पहले वाला का ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम इतना ही दिखा रहा है, हम यूज कर सकते हैं। तो चलो, किसी को कोई डाउट? अरे बोलो, किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। वेरी गुड। अभी हम तुम लोग से अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ का हम टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। अब क्या हुआ, बस इतना ही तुम्हारा जरूरत है, और एक जरूरत तो वही है mx, अभी तुम्हारे टाइम में y इक्वल टू mx प्लस c है, ठीक है, यही जरूरत है। अब अगर मान लो y इक्वल टू क्या हो, √x हो, इसका ग्राफ कैसा होगा? मान लो यहाँ m है प्लस c है, तो पहला तुम्हारा कंडीशन है, ये ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा पूछेगा, लेकिन हम पहले इजी के तौर पर कर रहे हैं, y इक्वल टू m इक्वल टू 1 और √x रहते हैं, इस केस में c इक्वल टू 0 है और m इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो एक चीज बताओ, यहाँ हम x और ये y, अगर x इक्वल टू हम 0 रख रहे हैं तो y कितना होगा? 0 x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो 1 y है ना, अगर 2 नहीं रख करके अगर हम 4 रखें तो 2y तो इसका मतलब क्या? कि एक चीज देखो, इसका ग्राफ का मतलब क्या हो रहा है कि x तेजी से बढ़ रहा है ना, तो y धीरे से बढ़ रहा है, कछुआ के तरह, हाँ कि नहीं? देखो अगला, y इक्वल टू जब 9 दे रहे हैं ना, तब y, ये x इक्वल टू जब 9 रख रहे हैं ना, तब y इक्वल टू 3 आ रहा है, हाँ कि नहीं भाई?
Yes, sir. Yes, sir. है ये x है। y क्या बोल रहा हूँ, अगर c रहेगा तो कुछ ऊपर से शुरू होगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, c इक्वल टू 0 पे अगर लिए हैं तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये क्या होगा, x तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन देखो ऊपर जाके धीरे धीरे हो गया। 1 पे देखो, 1 पे यहाँ था 1 1 हो रहा है एग्जैक्ट, 4 पे 2 हो रहा है, ठीक है, लेकिन 3 पे 3, 9 पे जा रहा है, तब जाकर के y का वैल्यू 3 हो रहा है। एक चीज देखो, ऐसे करेंगे ऐसा ग्राफ होगा, होगा कि नहीं होगा? ये ग्राफ बना लो, ये ग्राफ, बाकी पीछे पैराबोला का जो ग्राफ बना है वो भी बना लो। ऐसा होगा, ये क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, ऐसे लिखो। अगर 5 गुना हो रहा है ऑलरेडी, यहाँ मान लो m इक्वल टू 5 है, तो यही चीज थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा, है ना। 5 बार देखो 2 है, 2 आया, x इक्वल टू जब 4 रखोगे और m इक्वल टू 3 रखोगे तो 4 का 2 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो यही चीज थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये चीज ऊपर शिफ्ट थोड़ा होने लगेगा, लेकिन शेप तो ऐसा ही रहने वाला है ना। नवाब बार बार आ रहा है जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नवाब नहीं क्लास में है? हाँ सर है। ओके, ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, और एक चलते हैं, और एक में चलते हैं। अच्छा एक मिनट, तुम्हारा एक सवाल है, तुमसे एक सवाल है, अगर हम लोग एक और कंडीशन बना लेते हैं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? अगला अगला देखो, हम बोर्ड क्लियर कर रहे हैं, ये बोर्ड हम पीछे का बोर्ड सारा क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। ये वाला बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ मैं। तुम लोग कॉपी कलम लेके बैठे हो कि नहीं बैठे? कोई फायदा नहीं अगर नहीं लिख रहे हो तो। Yes, Yes, sir. sir. बैठे हुए। ओके, ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड है, ठीक है, ये तुमको 11th में बहुत मजा आएगा, जब यहाँ से पढ़ के जाओगे ना फिर 11th में तुम्हें मजा आएगा। अगर तुम्हें 11th में कुछ भी नहीं आएगा ना ये सब चीज, तो तुम बहुत बोर फील करोगे, तुमको लगेगा यार मेरा दोस्त कितना जानता है, हम जानते ही नहीं है, ठीक है। अब अगर y इक्वल टू कहते हैं कि एम एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आया, हम m इक्वल टू देखो, m इक्वल टू 1 प्लस c इक्वल टू 0 पुट करके ही हमेशा चेक किया करो, इससे क्या होगा कि तुमको बस शेप पता चल जाएगा, तुमको शेप ही जानना है अभी, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू हम ये बोल सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कहो। अभी फिलहाल m इक्वल टू अगर 1 ले रहे हैं और c इक्वल टू ये ले रहे हैं 0, ठीक है, तुमको बस शेप पता चल जाएगा क्या है, वहां पर x इक्वल टू 0 c जहां डालोगे c पता चल गया, वहां से ड्रॉ कर देना, ठीक। अब देखो कि यहाँ पर देखो ऐसा, x ये है, ये y है, देखो x इक्वल टू 1 डाल रहे हैं तो y कितना होगा, कोई बता सकते हो? सुमैया, मारिया, रुको सुमैया नहीं, मारिया बताओ। 1. मारिया, ये माइनस अलग है, बाहर है ये। हाँ कान पे बताओ, यहाँ पे भी आवाज आ रही है। अरे ये जब तो x 1 का स्क्वायर 1 और बाहर माइनस है तो -1, ठीक है। ये x माइनस जुड़ा हुआ है ना? नहीं नहीं, अगर ऐसे बोलते तब उसका मतलब ये होता कि -1 माइनस लेते, ऐसे बोलते तो माइनस लेते, फिर -1 लेते, फिर इसका स्क्वायर मारते तो प्लस होकर के स्क्वायर हो जाता, प्लस वो हमेशा प्लस में आता। लेकिन हम इसको बाहर रखे हुए हैं, बाहर रखने के बाद अलग एक्स क्वांटिटी है, पहले उसको स्क्वायर कर, अच्छा चलो ये करना है, ये बोलते हैं इसको, ये इस तरह लिख भी सकते हो, माइनस के बाद ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर। अरे मान लो कि y इक्वल टू -3x², ऐसे नहीं कर सकते हैं, बीच में इंटू है ना। यस सर। तो अब बताओ कि ये माइनस बाहर है, समझे, ये वाला को देखो और से इस वाले को देखो, इस वाले को चलो, अगर x इक्वल टू 2 डाल रहे हैं तो बताओ तो क्या होगा y का वैल्यू, माइनस, हाँ ठीक है, y का वैल्यू -4। अब देखो पॉजिटिव में डालेंगे y तब भी क्या होगा, निगेटिव में ही जाएगा, हाँ कि नहीं? ये चीज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा? x इक्वल टू जब पॉजिटिव डालेंगे तो वैल्यू y का वैल्यू नेगेटिव। वेरी गुड। अब एक चीज बताओ, अगर हम -1 लेंगे y x इक्वल टू तब, सुमैया बताओ। -1 वेरी गुड, प्लस x -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और फिर कॉलम बाहर माइनस है तो क्या होगा, माइनस। अब देखो x इक्वल टू अगर 2 है तो इसमें कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा,
क्लियर है? तो हर केस में क्या हो रहा है, एक्स पॉजिटिव रख रहे हो या निगेटिव रख रहे हो तो वाई हमेशा निगेटिव में आ रहा है। अरे हाँ कि नहीं? यस यस सर। सर। तो निगेटिव, ये इधर निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है, एक्स में इधर निगेटिव होता है, इस ओरिजिन से इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है ना, तो वाई हमेशा निगेटिव जाएगा। तो सेम केस होगा, वाई हमेशा निगेटिव में, देखो ये चीज निगेटिव है ना ओरिजिन से नीचे, ऐसा होगा। अगर सी इक्वल टू 0 है तो यहाँ से जोड़ दो, ठीक है। अगर सी इक्वल टू 0 नहीं है तो वो यहाँ से ऐसे घूमेगा या यहाँ से ऐसे घूमेगा, प्लस में रहेगा निगेटिव में रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। अगर प्लस सी है तो ऊपर से घूमेगा नीचे की तरफ। ये डाउनवर्ड पैराबोला था। अगर माइनस माइनस लगा होगा, माइनस एम एक्स स्क्वायर लगा रहेगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और अगर प्लस एम एक्स स्क्वायर लगा रहेगा तो अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड में ऐसे जाएगा ऊपर। ओके, किसी को दिक्कत नो नहीं? सर, यहाँ तक एम और सी का वैल्यू पहले 1 और 0 मानना पड़ेगा। उससे तुमको आइडिया पड़ जाएगा क्या कि एक्स इक्वल टू 0 नहीं जरूरी नहीं है, तुमको बस शेप पता चल जाएगा इससे कि एम इक्वल टू 0 ले लोगे ना, एम इक्वल टू 1 ले लोगे अगर, तो शेप पता चल जाएगा, ठीक, जी कि कैसा शेप है, पैराबोला है या फिर स्ट्रेट लाइन है, जो भी है, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर x इक्वल टू 0 रखेगा तो तुमको ये पता चल जाएगा y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है या निगेटिव से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यही चीज देखो कि ये अपवर्ड नीटवर्ड, बस वही वही जो ग्राफ है ना ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा, क्योंकि सी के वजह से पूछा अगर 0 है तो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। ओके, हाँ कि नहीं? यस सर। ओके, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, ठीक है, वरना फिर इससे क्या होगा, तुम बाद में बोलो अरे सर अच्छा पढ़ाते नहीं है, ये वो नहीं, क्योंकि थोड़ा लेवल ऊपर है, वाकई में समझ में नहीं आएगा। लेकिन तुम ये ठान लो कि हमको सीखना है, बस नहीं सीखना है तो हम जो 9th में, हमको भी बहुत चीज समझ में थोड़ी ना आता, लेकिन हम आईआईटी फाउंडेशन की बुक बनाते थे, उसमें क्या होता है, हम कभी ये नहीं सोचते हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको ये समझ, अगर हम यहाँ एक बार पढ़ लें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तब भी अगर अगली बार कभी टीचर बताएगा, क्लास में कभी बताएगा, मुझे अच्छे से समझ में आएगा, ये सोच के चलना आता है, ठीक है। बस ये दिमाग में फिट हो गया ना, अच्छा ऐसा ऐसा कुछ होता है, 11th में जाओगे, हाँ ऐसा हुआ था, ये बताए थे, तुम लोग जैसे 11th में जाओगे ना, फिर मेरी याद आएगी, अरे राशिद सर पढ़ाए थे ऐसा, समझे? तो फिर तुम लोग हमको भूल कभी नहीं पाओगे, मतलब 11th में तुम लोग कभी नहीं भूल पाओगे, हाँ बताए थे, क्योंकि हम तुमको पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो हमेशा तुम ही को याद करोगे, ठीक। तो देखो, तो दुआ में याद रखना ऐसे ही है। बाकी अब चलो आगे चलते हैं। अब एक और ग्राफ रह गया है, रूट एक्स का बता दिया ना, बस इसी तरह सोचना है, वैल्यू पुट करके तुमको बस देखना है कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। एक और ग्राफ, बस लास्ट ग्राफ चलते हैं। अगर एक्स इज वाई इक्वल टू 1/x रहे, ये इसलिए बता रहे हैं ना, ये ग्राफ कब आएगा तुमको पता होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड, आगे पढ़ोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड, तो सेम है, अगर ये y है तो ये 1/x है ना। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो x इक्वल टू जब 0 डालेंगे तो y 0, वाह, 1/0 0 होता है, नो सर, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक, या फिर नॉट डिफाइंड बोलो। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू देखो, ये बॉक्स बना रहा है, ये x है और ये y है, ठीक है, हाँ कि नहीं। x इक्वल टू जब 0 डाल रहे हैं तो y इनफाइनाइट हो रहा है, हाँ कि नहीं ब्रो। यस सर। उसके बाद देखो कि जब, अब देखो जब y इक्वल टू 0 रख रहे हैं, x क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, ये इनफाइनाइट में चला जाएगा, सेम कंडीशन है ना। ये क्या करोगे, इसको क्या पलटोगे, अरे बस इसको यहाँ लेके चले जाओ, इसको यहाँ मूव कर दो, समझ में आया कि नहीं आया। अगर तुमको बोलेगा y इक्वल टू 1/x है और तुमको कहेगा कि x इक्वल टू निकालो, तो क्या करोगे, ये यहाँ पर लेके y इंटू एक्स इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/y, हाँ कि नहीं। यस सर। तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इनफाइनाइट इधर है, एक इनफाइनाइट इधर है, इधर कहीं x बहुत दूर में जाकर के कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, है ना। इन दोनों के बीच में ना वो वैल्यू बनेगा। अब देखो y इक्वल टू हम बोले हैं कि 1/x, अगर x ज्यादा होगा तो y की वैल्यू कम होते जाएगा, यस और नो, 1/2 बड़ा कि 1/3 बड़ा,
जल्दी। 1/2 1/2 बड़ा, 1/3 छोटा, 1/6 और छोटा, 1/10 और छोटा, 1/15 और छोटा, 1/19 और छोटा, 1/30 और छोटा, मतलब छोटे 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 होते जा रहा है भाई। तो ये देखो, ये ऐसे आएगा, 5x बढ़ रहा है तो ये ऐसा ग्राफ होगा। इसको बोलते हैं हाइपरबोला। तो क्या बोलते हैं? बस ये अब लिख लो बस, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ ये बना दो। समझ में आया कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट कर दिए, इन दोनों के बीच वैल्यू हो सकता है, लेकिन y तो x जैसे बढ़ रहा है, y घटेगा, नीचे की आ रहा है, x जैसे बढ़ रहा है, देखो इधर बढ़ रहा है ना, इधर इधर x बढ़ रहा है, देखो ये है ये है ये है ये है ये है, लेकिन उसके साथ y क्या कर रहा है, घट रहा है, देखो वैल्यू। हाँ कि नहीं? किसको समझ में नहीं आया ग्राफ? बोलो जल्दी बोलो भाई, हाँ समझ में आ गया तो ये भी बोल दो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x तो घटेगा ही। हाँ तो वही बोल रहा कि ऊपर से नीचे जा रहा है, एक्स जैसे बढ़ रहा है, देखो यहाँ एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, इसकी वैल्यू घटते जा रहा है घटते जा रहा है। ये बड़ा ग्राफ बनाओ। अब हम लोग मेन टॉपिक पे जाएंगे। ओके, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई डाउट जल्दी पूछ लो। नया टॉपिक नहीं, आप इस पे 7 क्वेश्चन बनाएंगे और मजा करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का लगाएंगे। ठीक है, जल्दी ब्रो। यस सर। कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है भाई? मेरे को एक लोग भी पढ़ोगे तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा। शादाब। सैफी किधर है? आया नहीं है सर। बोले नहीं हो आज, इतना इम्पोर्टेंट क्लास छोड़ दिया है लोग। और एक और बोल था, दिया मैसेज में। अरीबा खान कौन था, कौन थी? कौन सर? अरीबा खान से कोई ज्वाइन क्या करते थे? ओके चलो खैर, बताओ किसी को समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया जल्दी बोलो, रेज योर हैंड। अब चलें आगे। बहुत हाँ इंटरेस्टिंग यस सर। टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में जा रहे हैं। समझ में नहीं आएगा तो ये बोलना, ये मत बोलना कि हमको समझाने नहीं आता है। समझ में नहीं आया तो बोलना कि समझ में नहीं आया, ये मत बोलना कि समझाने नहीं आता है। ठीक है, ओके? या फिर तुम्हारा बेस कमजोर है इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। तुम देखो इतनी सब चीज है, तो जिसका बेस वीक रहेगा तो वो समझ पाएगा जल्दी। ठीक, हम कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे हैं तो कोई बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तुम इतना लायक बन जाओ, अच्छा इंस्टीट्यूट में जाओ, नीट और जेई जो निकालना फाड़ फूट के आ जाओ। ठीक है, अच्छा इंस्टीट्यूट जाने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लेवल को ऊपर रखना होगा। बोर्ड की तरह 100 में से एक बच्चा का 100 में से एक बच्चा का सिलेक्शन होता है, तो उस 99 बच्चे से हट के पढ़ो ना। 99 को फॉलो करोगे तो तुम भी उसी में घुस जाओगे। एक ही बच्चा, 100 में से एक ही बच्चा का ये होता है, क्या बोलते, सिलेक्शन होता है। तो वो एक जैसा बनो, 99 देख करके मत जाओ, भागो। 99 को तुम लोग देखते हो रह रहे सब ऐसा ऐसा कर रहा है, कभी जाओ कोटा वोटा, वहां पे देखो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। और जिसका 10 ड्रॉप हो गया, जिसका 5 ड्रॉप हो रहा है, जिसका 3 ड्रॉप हो रहा है, रीजन क्या उसके पीछे देखो तो उसका बेस कमजोर है। वो ने अपने सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ा। तुमको लग रहा है कि बोर्ड में ये सब चीज पढ़ोगे इतना कुछ, वाटे दे जैसे ये वो यही सब आएगा बोर्ड में। ठीक है, तो चलो, तो कुछ स्पेशल बनो, कुछ अलग बनो, कुछ हटकर बनो, पढ़ो। अब जब तुम बोर्ड के लिए क्यों नहीं पढ़, कहाँ नहीं पढ़ा रहे, बोलना कि तुमको पढ़ाने के बाद अब जाकर के बुक खोलना, तब देखना कि तुमको कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक, वहां पे एनसीईआरटी में सीधा V1, सीधा एनसीईआरटी में लिखा है V1 + V2/2। ये समझ में आएगा तुम लोगों को ये कैसे हुआ? यही जाकर के बोर्ड में छाप दोगे, गलत हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, वो कंडीशन है उस फॉर्मूला पे। ये सब टीचर बताएगा तुमको। हाँ, जिनको प्यारा प्यारा, ताकि बच्चा सबको समझ में आ जाए, तो हलवा हलवा चीज पढ़ाएंगे ताकि बच्चा को समझ में आ जाए, बच्चा भी खुश, हम भी खुश। तो वैसा हमको नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा 10 बार बोलो। ओके, हम आगे के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, करें? यस सर। पहला चीज देखो, हम 2 ग्राफ देखेंगे। V इक्वल टू, एक ग्राफ ये देखो, V इक्वल टू, तो थोड़ा सा मुझे लगता है डार्क करना चाहिए। ये देखो V इक्वल टू है ना, U + 80, अरे कुछ नहीं है। Y इक्वल टू क्या था, MX
प्लस सी। यहाँ पे सी क्या है? यू है, हाँ कि नहीं? बनावट को Yes, देखो, sir. तुम हमेशा पूछेगा कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, तो अरे टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना। तुमको कभी भी ग्राफ प्लॉट करने बोलेगा तो ये बोलेगा वीटी का ग्राफ बनाओ, ये बोलेगा, क्या बोलेगा? वीटी का ग्राफ बनाओ। तो वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे रिलेशन में आ रहा है वो बताना है, बनाना मतलब वो बनाना है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, तो ये ए जो क्या है, ये एम है, यू क्या है, ये सी है। अगर तुमको बोलता है वी ए का ग्राफ बनाओ, तो उस केस में v और a का डिपेंडेंट पूछ रहा है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर m हो जाता है t और ये c। यस और नो? Yes, sir. है ना? तो हमको क्या करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ बनाना है। कैसा ग्राफ होगा v और ए टी का ग्राफ? vt का ग्राफ बताओ जल्दी, vt का ग्राफ बताओ जल्दी। अरे याद भूल गए? अरे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। कैसा ग्राफ होगा vt का? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। अगर u इक्वल टू 0 है तो v इक्वल टू क्या होगा? t इक्वल टू 0 पर या तो ऐसे बढ़ेगा, अगर u 0 दिया हुआ है, दी बोला क्या कि जब जब तुमने देखा वो एक गाड़ी है t इक्वल टू 0 सेकंड पर u जो है 0 था, तो यहाँ से शुरू होगा। ये ऐसा स्ट्रेट लाइन बस देखना, तुमको ग्राफ दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, ऐसा ऐसा घुमा हुआ थोड़ा सा, तो बस उसी से तुमको टिक मारना है, यस और नो, Yes, sir. है ना? यही ग्राफ तुमको इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। अब आगे एक और चीज बताते हैं, एक बिल्कुल नया चीज बताते हैं, नया कॉन्सेप्ट, नहीं समझ में आएगा बोलना क्योंकि तुम्हारा क्लास में नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है? देखो भाई मेरा बोर्ड 12 ही बोर्ड दिया है मेरे को, इसको ही क्लीन करते हैं, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, जानना जरूरी है। देखो देखो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जहां से क्वेश्चन आएगा ना उसके हिसाब से हम थोड़ा सा इजी करके पढ़ाएंगे, ठीक है? मतलब बहुत चीज छोड़ के पढ़ाएंगे, इसलिए कि तुम्हारे समझ के बाहर नहीं, कौन बोर्ड यूज कर रहे हो वो चीज थोड़ा सा हम ये हटा के पढ़ाएंगे, क्योंकि वरना देखो अगर तुमको ऐसा दिया हुआ रहेगा, अक्सर क्वेश्चन जो जाते हैं एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो ये दिया हुआ रहेगा 5t प्लस 3, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। और ये जब मैं एमयू में दिया था लैपटॉप, म्यूट करो भाई जो भी हो, जो भी क्या बोला, एस इक्वल टू 5t प्लस 3, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन मुझे एमयू में मिला था 11, जब मैं 9th 10th करके गया था, उस टाइम में मैं सुना भी नहीं था ये कैसा है, भाई मेरे को पढ़ाए थे लेकिन मैं कर नहीं पाया था क्वेश्चन, क्योंकि मैं इग्नोर मार दिया था, अरे ये मेरे से थोड़ी ना पूछेगा, 11 का टॉपिक है। लेकिन बहुत ही निहायत ही आसान, बहुत ही घटिया बोलो या फिर बोलो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर तुमने बस सीख लिया चीजों को, ठीक? t इक्वल टू 1 पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 8 मीटर। t इक्वल टू 2 पर कितना होगा? t इक्वल टू 2 पर 13। s इक्वल टू 3 पर 3 सेकंड पर 15 से 18, है ना? इसका मतलब कि टाइम पे तो इसका ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, तो जब जब t इक्वल टू 0, ये t है और ये s है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ये मीटर में ये सेकंड में, तो t इक्वल टू 0 पर कितना s है? 3, हाँ कि नहीं? t इक्वल टू 0 Yes, पर ये sir. t इक्वल टू 0 है, तो s 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ से ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ऐसा कुछ होगा, ठीक? लेकिन देखो t इक्वल टू 2 पर कितना है? 13 है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये यहाँ पर, तो इसका मतलब ये पोजीशन और इधर तुम्हारा कितना होना चाहिए? 13, बस ग्राफ में यही दिखा देना होता है, ये ऐसे करके वही से वैल्यू निकालो। t इक्वल टू 3 सेकंड में कितना है? t इक्वल टू 1 में 8 है, तो t इक्वल टू 1 पे ऐसे करो, ये 8 दिखाओ, यहाँ पर कितना दिखाना है? s इक्वल टू 8 हो रहा है, सॉरी ये t1 1 है, तो यहाँ पर कितना रहा? 8 है, ये बस यही का ग्राफ ऐसे निकाल खींच के, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, यही पॉइंट को जुड़ते 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 एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर t इक्वल टू माइनस, टाइम तो कभी माइनस में होता नहीं है, हाँ कि नहीं? अरे टाइम कभी माइनस में होता है? नहीं सर। No, sir. तो यहीं से स्टार्ट कर देना, खत्म बात, ऐसा ग्राफ होगा। अगर दे भी दिया मान लो ऐसे, तो पहले ऑप्शन देखना कि पॉजिटिव, जहां टी इक्वल टू निगेटिव नहीं दिया उस ग्राफ को चूज करना, अगर ऑप्शन में नहीं दिया तब ये वाला ग्राफ ले लेना, निगेटिव वाला भी। मतलब डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे उस टाइम में टी इक्वल टू 0 सेकंड था,
तो मतलब कि तुम ऑब्जर्वेशन करने से कितना सेकंड पहले s इक्वल टू 0 था वो यहाँ पता चलेगा। मान लो अगर 3 सेकंड है, इसका मतलब तुम ऑब्जर्व जब कर रहे थे उससे 3 सेकंड पहले कोई बताया तुमको कि यार तुमसे 3 सेकंड पहले ही हम तो, तुम जैसे तुम उसको देखे तो गाड़ी वाला बोले यार हम तुमसे तो 3 सेकंड पहले ही गाड़ी शुरू ही किए थे चलाना, तो मतलब ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ओके, तो देखो कि अगर स्पीड v इक्वल टू, अगर कोई पूछता है ना v इक्वल टू बोलते हैं डी एस बाय डी टी, ये बिल्कुल अलग चीज है तुम्हारे लिए। बस सुन लो, अगर समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, सुन लो। जब हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे कि ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है वेलोसिटी। रियल में अगर तुम फिजिक्स के टर्म पे चलोगे तो, और मतलब फिजिक्स के डेफिनेशन में जाओगे तो यही डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट, ये रेट ऑफ, ये क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये 11 का टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, बस सुन लो क्या बोल रहा हूँ, बस सुन लो, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, 11 में फिर से तुम्हारा रिवीजन होगा, ठीक है। तो ये हुआ, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि ये नथिंग, ये कुछ नहीं है, इस ये इक्वल टू एस टी का ग्राफ का टेन थीटा होता है। मतलब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा बोलते हैं स्लोप को। स्लोप क्या होता है पढ़े हो ग्राफ में, टेंजेंट खींचते हैं ना, उसी को स्लोप बोलते हैं ना। अगर कोई ऐसे ग्राफ है, बोला इस पॉइंट में कितना वेलोसिटी है, तो ऐसे एक टेंजेंट खींचो जो इसको टच करते हुए निकले। एक सर्किल होता है तो उसका ये टेंजेंट हुआ ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सर्किल का इसका टेंजेंट क्या होगा, इधर से होगा, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन, तो टेंजेंट कुछ नहीं है, तुम उसी को स्लोप बोलते हैं, टेंजेंट खींचो उसी स्लोप बोलो। मान लो अगर कोई ऐसे ये गया है, मतलब ये आगे चल के ऐसे अगर हुआ है तो किसी पॉइंट पर ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है, तो वो टेंजेंट है। और टेंजेंट कुछ नहीं है, उसको पीछे ये करो, ये जो है ना ये थीटा होता है, यही है टेंजेंट। रुको फिर से बताते हैं, फिर से दोबारा रिवाइज कराते हैं, फिर से आराम से, आराम से, टेंशन नहीं लेना, आराम से। 11 की चीजें हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आसान तरीके से समझाएंगे, ताकि तुमसे थोड़ा सा ऊपर लेवल क्वेश्चन, ज्यादा हम डीप नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन तुमसे बन जाए, क्योंकि ये तुम्हारा उस किताब में दिया हुआ है। किस किताब में, हाँ हाँ, कोई और सर लेंगे क्लास, देख लो ग्रुप में चेक कर लो। फिर सर Safik में sir. शफीक गाइड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, लेकिन टीचर कोई और तरह से भी बता सकता है, लेकिन मेरे पास यही सोल्यूशन है इसका बताने का, ठीक। कि अगर तुम्हारा एक ऐसे है कोई ग्राफ, तो इस पॉइंट पे बोलेगा इसके ऊपर टेंजेंट खींचो, टेंजेंट कुछ नहीं है, उसको और ड्रॉ करते रहो, ये जो थीटा है ना वही बोले स्लोप। तो एस और टी का जो ग्राफ होगा ना उसका स्लोप याद रखो, एस और टी का जो ग्राफ होगा ना उसका स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी होगा। लिख लो, लिखो जल्दी, ये लिखो, एस और टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और स्लोप इज नथिंग इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पर जोया है 9 की, मारिया है 9 और सुमैया है 9 की। तो टेन थीटा तुम लोग 10th में पढ़ोगे, कोई बात नहीं, अभी बता देते टेन थीटा क्या होता है। तुम लोग पढ़े ट्री को खत्म किए कि नहीं किए, 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री। एक मिनट, कॉल है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ देखो, ये लिखे एस टी का ग्राफ क्या देगा, एस टी का ग्राफ में स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी होगा, और स्लोप इज नथिंग टेन थीटा। अभी बताएंगे, 9th वाले को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था।
10th वाले में बोलो शाद, Yes, sir. ट्री को पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री, Yes, sir. हो गया. कॉस थीटा साइन थीटा ये सब पढ़े? Yes, sir. ओके ओके ठीक है। अब चलो देखो बताते हैं, ये लिख लिए एस टी का ग्राफ स्लोप जो है क्या देगा? Velocity. जोया लीव कर गई है, ओके शायद, देखो भाई दिखा रहे हैं सब कुछ, जरूरत है। tan थीटा कुछ नहीं है, tan थीटा इक्वल टू p बाय b, परपेंडिकुलर Base. बाय बेस। मारिया समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पढ़ते हैं? ट्रायंगल में ही तो पढ़ते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ सर। ओके 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 ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, ये चीज देखो, तो अगर तुमको कोई ग्राफ दिया हुआ, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये देखो, अगर ये ऐसे दिया हुआ और बोलेगा एस टी का ग्राफ है, ठीक, एस टी का ग्राफ, तो क्या बोले कि इसका जो है तुम्हारा क्या देगा? tan थीटा क्या देगा? वेलोसिटी देगा, हाँ कि नहीं? ये वेलोसिटी देगा, यही ना बोले? अरे इसका tan थीटा क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल टू, फिर लिखे थे tan थीटा भी लिखे थे, हाँ कि नहीं? Yes. tan थीटा कुछ नहीं है, स्लोप है। तो इसका tan थीटा कैसे निकालोगे? इसको थोड़ा सा पीछे करो, ठीक है, इस पॉइंट को, कोई भी पॉइंट को देखो, एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसका tan थीटा यही होगा, इसको ऐसे लाओ, तो ऐसे ज्वाइन करो, तो ये वाला डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो, सबसे पहले ही पहला बोर्ड पे बताए थे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए, हाँ कि नहीं रे? कोई भी नहीं बोल रहा है। Yes, sir. यस Yes, sir. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालने बताए थे ना, यस तो tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा कुछ नहीं, ये थीटा होता है ना, इसको कौन सा थीटा बोलते हैं? इसको ये वाला थीटा, ये वाला, ये थीटा बोलते हैं, ये थीटा को देख निकालना होता है। ये थीटा बराबर वही ना होगा जो यहाँ पर थीटा होगा, ये पैरेलल लाइन है, यहाँ थीटा है, तो ये भी तो थीटा ही होगा। कोई नहीं बोल रहा कुछ, कोई एक लोग हाँ ना बोलते रहो। यस Yes, सर। sir. जब ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, तो हमको हाँ, ये वाला थीटा जो था ना, ये थीटा उसका, ये जो एस टी का ग्राफ का जो tan थीटा होता है, ये थीटा जो होता है ना, वो वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी। Velocity. अगर कि तुमको ये 4 है और ये 3 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या बोले? परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ कि नहीं? Yes, sir. हाँ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 4, बेस कितना है? हाँ 3, यही 4/3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? ग्राफ Yes, दिया sir. रहेगा, थीटा tan थीटा निकालना है, हाँ बोलो। लेकिन Yes, sir. इतना जरूरत नहीं होती, अपन को एक तरीका सिखाते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे करते हैं, ठीक है? तो उसी तरह देखो, लेकिन एक अगर अगर ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है, ये तो स्ट्रेट लाइन का था, मान लो ऐसा ग्राफ है, तो इसमें क्या होगा कि हर पॉइंट पे तो वैल्यू चेंज हो रहा है ना। देखो यहाँ पर इसका टेंजेंट ये होगा, लेकिन यहाँ ज्यादा कर्व हो गया तो ये टेंजेंट होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ है तो यहाँ पॉइंट पर कुछ ऐसा टेंजेंट होगा, तो हर पॉइंट पर टेंजेंट चेंज हो रहा है, मतलब हर पॉइंट पर फिर वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब यही है ना। अरे टेंजेंट चेंज हो रहा है, tan थीटा हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर परफेक्ट तुम निकाल दिए 3/4/3, एक से फिक्स वैल्यू है, तो इसका मतलब वो एक बार चल रहा है तो फिर जीरो एक्सीलरेशन पे जाते रहा है, जाते रहा है, जाते रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन, इसलिए हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, थीटा अलग अलग जा रहा है ना? ठीक है, समझ में कोई बात नहीं, जितना समझ में आया यही बहुत है, क्योंकि ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है। अब एक चीज चलते हैं, तुमको इस पे चलते हैं। ये देखो, थोड़ा सा गौर से देखना, हम उतना टफ क्वेश्चन नहीं बनाने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा बताते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है? अगर बोलेगा, अगर बोलेगा s इक्वल टू यू टी प्लस, ओह सॉरी सॉरी, s इक्वल टू बोलेगा 5t+3, ठीक? तो बोलेगा वेलोसिटी क्या होगा? क्या वेलोसिटी Straight क्या line. हो? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, तो एस टी का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन Yes, sir. है, Yes, sir. स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि tan थीटा क्या हो जाएगा?
अच्छा T स्ट्रेट by लाइन B. है, सुनो, ये स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट Yes, था ना, sir. 4/3 जो आया था कांस्टेंट था। तो इसका मतलब v और t का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, v अगर 4 टाइम पे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कितनों टाइम चले जाओ वो हमेशा 4/3 की ही स्पीड से चलते रहेगा। अरे कांस्टेंट का मतलब यही हुआ ना, v इक्वल टू हमेशा 4 पे, चाहे टाइम कुछ भी हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यस और Yes, sir. नो, यस Yes, और नो, sir. ठीक है। Yes, sir. तो देखो अब डिफरेंशिएशन डायरेक्ट tan थीटा हर चीज में थोड़ी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा समझना है हमको, बस तरीका रट लो, अभी यही है तरीका, रट लो कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अगर यही दिया तुमको s इक्वल टू 5t प्लस, तो तुमका इसका एक तरीका है कि ds बाय dt, इसलिए कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये t को यहाँ कर दिया, इक्वल टू देखो कोई भी कांस्टेंट का लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है, पहले ये लिखो, लिखो कॉपी में, d कांस्टेंट इक्वल टू 0, d मतलब है डिफरेंशिएशन, यहाँ पर d बाय t कांस्टेंट इक्वल टू 0, अगर कांस्टेंट कोई चीज है तो ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, यस और नो। Yes, sir. ठीक, तो अब क्या एक तरीका होता है कि ये इसमें क्या होता है, इस गौर से सुनना कि t पे पावर कितना है, कोई बताओगे? 1. 1 है, वेरी गुड। तो क्या होता है कि अगर ये पावर जो रहेगा, ये पावर जो रहेगा वो बाहर आके मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू, समझ में आ रहा हो, जो पावर रहेगा वो क्या होगा, वो बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, इनटू फिर जो कांस्टेंट उसको करो, फिर उसके बाद जो मतलब बाहर करके उसका वही लिखो, 5t लिख दिए, यस और नो। अरे जो पावर था वो बाहर आएगा और जो रहेगा वही लिख देंगे, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो जो भी पावर रहेगा, जो भी पावर रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा 1, जो भी पावर रहेगा उसमें -1 करेंगे, तो अगर 1 है तो -1 कर दो, ठीक, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, यस और नो। ये एमयू का क्वेश्चन था 11th में, 9-10 का ही बच्चा पूछता है, तो 3 यहाँ लिख दिए ना, डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, ये 0, यस और नो। Yes, sir. 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, टी पे पावर कितना हो गया, 0, हाँ कि नहीं, टी पर पावर क्या हुआ, आज तुमको 0, सिखा 0. 0, तो टी के पावर 0 करो प्लस 0, अरे तो कोई भी ए पे पावर 0 रहता है तो वैल्यू 1 होता है ना, कोई भी 1 नंबर होता है. पावर 1 होता है ना, 8 क्लास में पढ़े होगे। तो Yes, यहाँ पर yes. क्या होगा, 1 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 0 मतलब 5, और ds बाय dt क्या था, वेलोसिटी था, मतलब इस जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। तो ये याद रखो, y इक्वल टू इज डायरेक्टली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एकदम वही नहीं है ऐसे, s इज डायरेक्टली इक्वल टू t टू द पावर x है, क्योंकि यहाँ 1 लिए थे ना, x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ds बाय dt के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो x होगा वो बाहर मल्टीप्लाई होगा, फिर t रहेगा, x -1 होगा, ये लिख लो, जल्दी से लिखो भाई, मेरे को बहुत टाइम हो गया, 1.5 घंटा। जोया समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो पूछ लो, ये नहीं है, अगली बार पढ़ेंगे फिर सब। x -1 ds बाय dt क्या हो जाएगा, उसका निकालने का फॉर्मूला है, सर टी का हाँ, पावर क्या लिखे हैं? t टू द पावर x -1, जो x मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर T to the power 1 है सर। हिट करके जाएंगे, ये बस थोड़ा सा रह गया है, नवाब
थोड़ा कंप्लीट करके जाएंगे, कोई काम तो नहीं है ना। टी टू दी, अरे वही तो बोले थे -1 हो जाएगा, जो भी पावर रहेगा उसमें एक घटा देना है, x-1 ये कर लिखा हूँ, x-1, x जो पावर था वो बाहर आ गया, टी टू दी पावर x-1। ठीक है, एक और एग्जांपल देके समझाएंगे, बात खत्म करेंगे। लिखिए ये चीज देखो, तुम लोगों को कोई बात नहीं, समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन 11th में तुमको फायदा होगा, लेकिन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत इजी तरीके से समझाया हूँ। तुम लोगों को कभी पूछेगा नहीं वैसे ये सब चीज, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रहेगा ना, ओनली टी, क्या बोल रहा हूँ, ओनली टी, तो वेलोसिटी उसका टी से पहले जो एम होगा ना वही वेलोसिटी होगा। अरे यार यहाँ वहाँ एम है ना, वही तो आया था, यही रट लो ये, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा तो v इज इक्वल टू m होगा। अगर ऐसा है s इक्वल टू एम टी प्लस सी है, तो अगर ये लिखो ये कंडीशन, अगर s इक्वल टू एम टी प्लस सी होगा तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है तो v इक्वल टू m होगा। बस इतना ही जानना और आगे मत जाना, ठीक है। ये याद नहीं करने मतलब नहीं मत करो, बस ये याद लो, बस तुमसे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। ओके, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट, ये वाला बस याद रखो, तुम्हारा इतना ही काम का, हटाओ, इतना ही काम का है। जब कभी और पढ़ेंगे, जब और माइंड तुम्हारा खुलेगा तब फिर बताएंगे, जब 10 का सिलेबस चलेगा फिर बताएंगे ये सब चीज, ठीक। हाँ या ना, ये याद रखना, S इक्वल टू Yes, एम sir. टी होगा तो S क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो V क्या होगा, M हो जाएगा। उसी तरह अगर V इक्वल, देखो V इक्वल टू लिख लो, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dV, डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यस और नो, यस तो अब वही, ठीक, dV V बाय, तो V इक्वल टू अगर बोला 5T प्लस C तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 5 नहीं होगा, वही ये है ना, dV बाय dt है, वहाँ ds बाय dt था, तो यहाँ क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या देता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन m हो जाता है, तो वहाँ यहाँ पे 5 हो गया। हाँ कि नहीं, Yes, sir. अरे ये इसको मैच करो ना, यहाँ ये लिख लो, x इक्वल टू dv बाय dt, v इक्वल टू अगर ये, तो जब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, m होगा। हाँ कि नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन की मूव और चल जल्दी जल्दी डाउट बताओ, कौन कौन डाउट पूछा था, जल्दी मैं डाउट की तरफ चलता हूँ, क्लास खत्म करना है, मैं इस लंच को इरेज कर रहा हूँ। Sir, हाँ बोलो, Sashik का? हाँ जिसका भी जो डाउट है कहीं का भी बोलो, शफीक का ही तुम लोग बनाओगे, जोया तुम बनाई हो क्वेश्चन कहीं से, जी कोई डाउट था, तो कोई डाउट था, नहीं वाह टॉपर हो तुम तो फिर। नहीं सर। हाँ सर टॉपर है आप तो। इसका चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सबको देखो, सब कौन कौन ग्रुप पे भेजा था क्वेश्चन, शाद भेजा था क्वेश्चन। 15, 19 और 21 मेरा डाउट है सर। हाँ हाँ रुको 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 पहुंच रहे हैं। 15, अरे कितना बार बोला था ये, इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कभी भी रेस्ट आएगा तो u इक्वल टू 0, बोले थे कि नहीं बोले थे, हाँ यस सर। और फॉल्स या गिरता है फ्रीली अपने आप, कोई तुम धक्का उक्का नहीं मारो, बस पकड़ के छोड़ दिए, फ्री फॉल का मतलब आप बस पकड़े हुए थे और छोड़ दिए, तो u भी तब भी तो 0 रहा। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। तो क्या बोल रहा है कि इफ अ बॉडी, सब लोग देखो लिखा है, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और फ्री फॉल फ्री देन, तो इसका मतलब u इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ गया। हाँ यस सर। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, जल्दी बोलो। सर 19। 19 था, a body is thrown up with an initial velocity u and covers a maximum height of h, then h equal to, अरे देखो इसको एक्चुअली ये आगे पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, चलो जोया ये क्वेश्चन बनाओ, या फिर टाइम नहीं तो चलो ये बना, कितना 19 बोला, हाँ यस सर। ए बॉडी थ्रोन अप, ऊपर फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो u दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि कवर्स मैक्सिमम हाइट h मैक्स,
एच मैक्स कितना हो जाएगा? एच बोला हाँ कि नहीं? हाँ सर। क्वेश्चन में क्या बोला? एच इक्वल टू क्या होगा, यही ना? तो कोई भी चीज को जमीन से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी नीचे लगेगा, एक्सीलरेशन नीचे। यस सर। तो ये जी क्या एक्सीलरेशन तो है? अरे म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, कौन है ये? तो जी जी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन टू नीचे डायरेक्शन में है, क्योंकि जिस तरफ से वेलोसिटी आगे की ओर है तो एक्सीलरेशन पीछे की ओर है, तो मतलब और स्पीड कम ही करेगा ना। तो जी इक्वल माइनस जी हो जाएगा एक्सीलरेशन। एच मैक्स का मतलब क्या हुआ? जितनी हाइट पर जाएगा तो वो वहां पे रुक जाएगा ना, एच मैक्स वहीं पे होगा जहाँ की उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसी का एच मैक्स। और यहाँ पे स्पीड रहेगा तो और आगे भागेगा ना, एच मैक्स थोड़ी ना हो जाएगा। तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या है? जीरो है। v इक्वल टू क्या है? जीरो है। अरे तो तुमको एच मैक्स कुछ नहीं है, ये यही तो डिस्टेंस है ना? यही डिस्टेंस है। तो एस इक्वल टू क्या पढ़ते थे? देखो टी नहीं दिया है, टी नहीं दिया है तो इसका मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अलग लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर कितना है तुम्हारा? जीरो है, माइनस यू स्क्वायर कितना? ये माइनस बाहर है, पहले बोल दे रहा हूँ। अगर अगर u इक्वल टू 3 है तो 3 या 9 होके तब माइनस 9 हो जाएगा, इसका लगाना। यू स्क्वायर कितना है? यू स्क्वायर का टर्म में मांगा है आंसर। और 2, और ये a कितना? a क्या है? नेगेटिव में, माइनस जी। तो 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। तो ये माइनस खत्म। यू स्क्वायर इक्वल टू 2g s के जगह हम यहाँ h है, h कर लेते हैं, h मैक्स m। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय ये 2g इधर नीचे आ जाएगा, बाय 2g। देखो ऑप्शन में है, यस सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो अभी क्लास वर्क भी देंगे, एक दो क्वेश्चन बनाएगा। और कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन का डाउट था? सर सर नवाब क्वेश्चन नंबर 21। 9। नवाब चला गया कि नवाब का भी डाउट था कुछ? क्वेश्चन नंबर 9 सर। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 9 पूछा है, स्पीड ऑफ अ बॉडी डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन इज। कोई भी बॉडी स्पीड है तो उसका मोशन क्या डिस्क्राइब करेगा? रैपिडिटी, कितना तेजी से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, रैपिडिटी आंसर जाएगा। स्पीड की बात कर रहा है, आंसर रैपिडिटी जाएगा। और नवाब का एक अच्छा क्वेश्चन था, कहाँ गया? कौन सा पूछा था नवाब जो ग्राफ से रिलेटेड था? सर डायरेक्टिव 21 नंबर। टू एल, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू एल, ऐसा कुछ बोला था। 21 नंबर। 21 नंबर। जोया तुम ये शफीक गाइड बनाई थी जब ग्रुप में भेजा गया था? सर पूरा नहीं बनाए थे, कुछ कुछ बनाए थे। हाँ 21 नंबर बोल रहे हो? हाँ यस बॉडी सर सेम। vertically upward and cover a height of 10 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी तुम आराम से निकाल लोगे। जब भी बोलेगा कि ऊपर गया तो भाई कहीं जाकर के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, यस सर, तो v 0 हो जाएगा। v जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। तो क्या v जीरो हो गया? u कुछ फेंका है, u मांगा है, तो u को तो समथिंग निकालना है हमको। एक्सीलरेशन तो माइनस की तरफ जाएगा, माइनस जी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंका है ना, उसका स्पीड में घट। अरे ऊपर से अगर नीचे फेंकेंगे तो जी भी नीचे ही है, तो पॉजिटिव जी लेंगे। जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी तो नीचे है, उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, तो निगेटिव लेंगे। समझ में आ रहा है? अरे स्पीड अगर घट रही है तो उसका मतलब क्या है? एक्सीलरेशन ही घटा सकती है ना, निगेटिव में अगर एक्सीलरेशन है, हाँ कि नहीं? यस। बोला कि हाइट कितना पहुंचा, एस इक्वल टू 10 मीटर। ये एक्चुअली ग्रेविटेशन में पढ़ोगे सब, ठीक है? लेकिन यहाँ इसी का यूज कर लो। तो एस इक्वल टू क्या होता था? वी टी फिर नहीं दिया हुआ है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, पे पुट करना, आंसर आ जाएगा। और ठीक है भी कोई सर। डाउट है? और भी कोई डाउट है? और अभी तक नवाब का वो क्वेश्चन नहीं आया है जो उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उस दिन पूछा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो मैं बोला था क्लास में बताऊंगा। बताओ नवाब कौन सा क्वेश्चन था, इसीलिए मुझे इतना ग्राफ करना पड़ा। व्हाट्सएप पे देखिए, देख रहे हैं, एक मिनट। तुम मेरे को मैसेज हाँ कर देखो। वही v v u प्लस b वाला पूछे थे ना, फिर बता दिए थे आप। और दूसरा बोलो। नहीं नहीं, मैं वो क्वेश्चन मैं स्पेशल उसके लिए आया था, मैं पढ़ाने के लिए ग्राफ पूरा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वाला क्वेश्चन था कुछ। देखो लिखा है क्या? एक चीज, एक और क्वेश्चन, 5 नंबर तुम लोग से बन गया, मुझे ये समझ नहीं आया कैसे बन गया, पढ़ाई नहीं तो टॉपिक इजी का। नहीं सर, 5 मिनट नहीं बना था। 5 नंबर नहीं बना तो पूछेगा कौन? नहीं। देखो अगर वी टी है, ठीक, देखो कोई चीज को अगर गुना करोगे ना तो समझो उसका एरिया, अगर कोई चीज को वैल्यू निकालने में गुना कर रहे हो तो समझो उसका एरिया हमको निकाल के देगा वो आंसर।
जैसे वहां पर हम क्या कर रहे थे, एस टी का ग्राफ था, वी इक्वल टू क्या होता है, एस बाय टी होता है ना, या डिस्प्लेसमेंट में टाइम है ना, ऐसा होता है ना। तो बाय जब भी अगर समझो स्लोप, इसका मतलब समझो स्लोप, स्लोप निकालना होगा। लेकिन देखो वी टी का ग्राफ दिया हुआ और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो वी इंटू टी होगा, इसका मतलब एरिया हमको लेना होगा। तो एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो ए और टी एक्सीलरेशन और टाइम को गुना कर रहे हैं, तो क्या देगा, v देगा, हाँ कि नहीं। यस सर। ए टी होता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए टी गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और टी का ग्राफ जो होगा ना, ए और टी का ग्राफ का एरिया जो होगा वो v देगा, वेलोसिटी आंसर जाएगा। ओके, यस सर। Yes, sir. और ये चेंज इन वेलोसिटी कौन मारा है, चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअली नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1, और इसी के साथ टाइम डाल देंगे तभी एक्सेलरेशन होगा। ओके, और किसी का डाउट है। नवाब तुम देखे व्हाट्सएप पे कौन सा पूछे थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो सब लोग, खोलो अभी और देखो। मारिया, यस सर। समझ में आ रहा है, बोलेगी ना कुछ। तुम लोग होमवर्क ये तो बना, क्वेश्चन नहीं बनाया। शफीक गाइड नहीं लगाई हो 9th का, नहीं। क्यों। तुम्हारा होमवर्क है पूरा, अगला दिन कल हम तुम्हारा स्पेशल क्लास लेंगे, कल तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए शफीक गाइड पूरा। शफीक गाइड किसके पास मिलेगा तुमको, वहाँ पे है तुम शायद लोग, नहीं। 9th का तुषार के पास मिलेगा, 9th का ले हाँ। लेना। 6 का देखो, 6 का व्हेन अ डिस्टेंस ऑफ द ट्रेवल डायरेक्टली, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ टाइम, टाइम की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ टाइम कितना समय चला, ठीक है, इज सेड टू बी ट्रेवल विद। अरे भाई जब s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, ये चीज देखो। तो हमको s इक्वल टू डायरेक्टली t है, तो t के प्रॉब्लम मतलब t जैसे जैसे बढ़ रहा है s वैसे वैसे बढ़ रहा है ना। हाँ, हाँ सर, स्पीड हो जाएगा यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी क्या होगा डिफरेंशिएशन में ना, वही तो बोले थे कि m हो जाएगा, m क्या है यहाँ, 1 है, कोई कांस्टेंट है, जरूरी नहीं 1 हो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो m कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट होगा, यस सर। है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी हाँ कांस्टेंट का समझ मतलब गया क्या है, सर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आंसर जाएगा ना, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। मोशन चल रहा है। हाँ यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा ये, ठीक है। तो ठीक है यूनिफॉर्म के इसका मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। जीरो एक्सीलरेशन। तो ये बोलोगे कौन, ये जीरो एक्सीलरेशन होगा, सब कुछ यहीं से तो निकल गया है ना। यस। लेकिन कांस्टेंट, हाँ बस हो गया, और कुछ ऑप्शन, ठीक है इतना ही, जीरो वेलोसिटी होगा नहीं। चलो और भी किसी का डाउट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब खत्म, एक दो क्वेश्चन बना के हम क्लास खत्म करते हैं, एक दो क्वेश्चन बनाओ, देखेंगे कितना क्लास में मजा आता है ज्यादा, तुम लोग से कितना बन रहा है। सर और सब बहुत से स्टूडेंट लेफ्ट हो गया। होने दो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन बनाओ खत्म करेंगे। एक बॉडी, चलो ए बॉडी लिखो, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मेरा टाइम नमाज का भी टाइम हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी करना, एंड ट्रेवल्स विद एन एक्सीलरेशन of 2 meter per second square after t second, its velocity is 10 meter per second। t इक्वल टू क्या होगा ये बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ, जल्दी कोई यस आंसर, और कौन बता रहा, जल्दी बताओ कौन सही है, जल्दी बताओ जल्दी। सर, u जीरो हो जाएगा, उसके बाद k 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद b हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। वहां से t आंसर, निकाल ली। आंसर निकाल के बताओ। एक मिनट सर। सबसे अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से देख रहा, क्वेश्चन कैसे कैसे लपेटा हुआ, वही 3 फॉर्मूला से मिल रहा है तुमको। बस तुमको क्या है कि क्वेश्चन जैसे आए फाइनल एक टेबल बनाओ, u क्या है, v क्या है, s क्या है, क्या क्या दिया हुआ है वो निकालो, लिख दो पहले साइड में। 5 5 मारिया, सेकंड। मारिया u क्या होगा, 5 मारिया, सेकंड। मारिया u क्या होगा, जल्दी बता मारिया, u क्या होगा, जीरो। यू G जीरो। क्या होगा, v 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। ओके, टाइम निकालने बोला, एक्सीलरेशन
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v इक्वल टू u प्लस 80, यही ना? v भी दिया हुआ, u भी दिया हुआ, a भी दिया हुआ, t निकालना। हो गया, खत्म। अगला एक क्वेश्चन लिखो, ए बॉडी 5 स्टार्ट्स मीटर फ्रॉम, पर सेकंड सर। हाँ ठीक है, टी टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम सेकंड में ओनली होगा ना। वही सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, जल्दी, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, कॉपी में लिखे हो ना वो जो मैं बताया कि s इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल t है तो v m होगा। तो तीन हाँ, yes, कंडीशन, sir. ये सब बस देख लेना एक दो बार में, सब बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारा ये बहुत तगड़ा चैप्टर हो गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग ग्रेविटेशन शुरू करेंगे, नहीं फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स वाला कुछ है ना ऐसा कुछ चैप्टर, फोर्स वाला चैप्टर। ए बॉडी हाँ, sir. स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, लिखो, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, है ना, travels to a point B at a distance of 1.5 किलोमीटर। यूनिट देखना, पहले हर दिन बताया था, यूनिट सबसे पहले देखना होता है। एंड returns to A, returns to A if he takes 1 hour टू डू सो। ये सब करने में वो कितना, 1 घंटा लिया। एवरेज वेलोसिटी क्या बताओ, फिर से एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जल्दी, एवरेज वेलोसिटी बताओ। पहले क्वेश्चन को समझ लो तभी बनाना। ए से स्टार्ट हुआ, बी पर गया, फिर वापस ए पर आ गया। 10/12 मीटर पर एवरेज सेकंड। वेलोसिटी, नॉट स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, आई एम रिपीटिंग, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, नॉट Displacement. एवरेज है, वेलोसिटी जीरो। क्यों? जहां से शुरू किया वो वहीं पर पहुंच गया। यस। अब बताओ एवरेज स्पीड बताओ। 8000 मीटर बाय 3600 होगा। यहाँ से ऐसे गया फिर वापस आया तो 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है। टाइम कितना लिया? कहाँ गया? 1 hour. 1 तो 3 किलोमीटर पर आवर होगा। अगला एक क्वेश्चन और लिखो, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, लिख रही हो? नेट बचा के रखना बाबू, आज यूट्यूब मत चलाना, और भी क्लास चलने वाला है। ठीक है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इफ इट ट्रेवल्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड। A body starts from rest if it travels with an acceleration of 2 meter per second square. Its displacement at the end of 3 second is time equal to 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पूछा है। A body starts from rest, इसका मतलब क्या हुआ? U = 0। वेरी गुड, U is equal to 0. बस चारों सब कुछ मिल गया। अब बना लो। सुमैया मारिया का आंसर को चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं आया आज की क्लास में? Yes, sir. भले ही थोड़ा, 9 हाँ अब निकाल लो ना। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसका UT 0 हो गया। अगर हाँ, दो हाफ दो- A 9 एक्सेलरेशन 2 × T 3 9 9 मीटर। ओके, सही है आंसर। यस यस 9 2 टाइम पर दे दिया हुआ 3 समझ सेकंड। में आया? कोई दिक्कत? शफीक नहीं, गाइड sir. पूरा फिर से बोल दे रहा हूँ, पूरा बहुत अच्छी किताब है, वो पूरा बन जाना चाहिए। कुछ और भी तुम लोग को एक्सरसाइज करने के लिए देंगे, ठीक है, बनाना।
एनफ है वैसे। अगला जो चैप्टर हम फिजिक्स शुरू करेंगे वो फोर्स वाला शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। ओके, बीच ठीक में है। अभी क्लास ओके चलेगी। सर। दूसरी चीज है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को और भी लोगों को बोलो, अदर कोचिंग में जाके बोलो, या फिर तुम लोग प्रमोट कर सकते हो, टाइम है तो जाओ अदर कोचिंग में, बोलो कैसा ऐसा चल रहा है, फ्री क्लास है, ये वो है, तो जा करके करो। ठीक है, बोलोगे MBBS स्टूडेंट सब पढ़ा रहे हैं और सर IIT। बहुत सारा जगह बोले सर, लेकिन उन लोग को बोर्ड के लिए पढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। इसी को, और तुम क्या बोल रहा हूँ, तुमको क्वेश्चन सब और भी इसी तरह भेजेंगे, तुम लोग बनाना। ओके, ठीक है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thanks.